उदासी हर तरह। I'm really sorry, आपको लगी तो नहीं? एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना माने तो आप प्लीज नजर उठा के चलें। मेरा मतलब एक कोई हादसा हो सकता है इस तरह, बट आई एम रियली सॉरी। आर यू ओके? ये दवाई दे दें। जी। कितने हो गए? 600। अच्छा, ये पकड़े आप। एक सेकेंड। सर जल्दी कर लें प्लीज, और भी कस्टमर। जी देख रही हूँ, बस मिल नहीं रहे। कितने कम है? 100 रुपए। नहीं आप रहने दें। ओके, ये लें जी, रख लें आप। दरअसल मेरी अम्मी की दवाएं हैं, इस वक्त उन्हें देना बहुत ज़रूरी है, वरना मैं कभी आपकी मदद ना लेती। कोई बात नहीं, आप मुझे बाद में वापस कर दीजिएगा। मैं आपके पैसे इनको दे दूंगी, आप इनसे ले लीजिएगा। नो प्रॉब्लम। कैसे जाएंगी? बारिश तो बहुत तेज होगी। मेरी अपनी गाड़ी खराब है, नहीं तो मैं आपकी मदद कर देता। नहीं, मैं चली जाऊंगी। बदन आँखों को ख्वाबों की सजा मिली। मैंने आपसे कहा था जाना मुश्किल होगा। रुक जाए, मैंने अपने मैकेनिक को बुलाया आपको ड्रॉप कर दिया। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, शुक्रिया। हाँ, आप यहाँ वापस आके अपने पैसे जरूर ले लीजिएगा, मैं इन्हें दे दूंगी। अस्सलामुअलैकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, बड़ी देर कर दी तुमने। अम्मी बारिश इतनी तेज होने लगी, फिर मेडिकल स्टोर भी नहीं खुला हुआ था, दूर था। रिक्शे में गई थी ना? अम्मी बहुत पैसे लग जाते। क्या तो क्या हुआ, दे देती पैसे। इतनी दूर पैदल जाने की क्या जरूरत थी भला है? आजकल के हालात तो जानती हो तुम कैसे बुरे। अम्मी आप इतनी मेहनत करती हैं, सारा दिन स्कूल में पढ़ाती हैं, फिर कोचिंग सेंटर जाती हैं, फिर जाके कहीं घर में पैसे आती हैं। मैं आपकी कमाई इतनी बेदर्दी से उड़ा दूं? वैसे भी पैसे कम पड़ गए थे। फिर क्या किया? कुछ नहीं, किसी लड़के ने दे दिए। बेटा यूं अजनबियों से मदद नहीं लेते। अम्मी 100 रुपए की बात थी और मैंने उससे कहा था कि मैं दुकानदार को दे दूंगी। अच्छा अम्मी, वो
आपसे बात करनी थी एक। पूछो बेटा, तुम्हें इजाजत लेने की जरूरत है क्या? वो अम्मी, सबा के मामू की फैक्ट्री में ना एक पोजीशन ओपन है, वो सेक्रेटरी की। तो नौकरी करोगी तुम? है चिड़िया की तरह दिल धड़कता तुम्हारा बाहर निकलते हुए। पसीने से हाथ तर हो जाते हैं किसी को देख के, और तुम कहती हो कि तुम नौकरी करोगी? हैं? ना बाबा ना, मेरे होते हुए मेरी बेटी कहीं बाहर नहीं जाएगी नौकरी करने के लिए। बस कोई अच्छा सा रिश्ता मिलेगा तो शादी करा दूंगी तुम्हारी। तो फिर अम्मी अपने स्कूल में ही नौकरी दिलवा दें मुझे। ना बाबा ना, बस कह दिया ना, मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहती हूँ बस। अम्मी मुझे बहुत बोरियत हो रही है, भाई को राजी करे ना। अच्छा, यानी तुम्हारी बोरियत दूर करने के लिए उमर शादी कर ले। वैसे भी उन्हें कभी ना कभी तो शादी करनी है। लेकिन वो तो कहता है कि पहले तुम्हें रुखसत करेगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मैं चाहती हूँ मैं भाई की शादी पे अच्छी तरह एंजॉय करूँ। हाँ तो कर लेना एंजॉय, हम कौन सा तुम्हें काला पानी भेज रहे हैं। अम्मी, शादी भी ना काला पानी की तरह ही होती है। अपनी मर्जी से ना आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना उठ सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, कहीं जा भी नहीं सकते। अरे बेटा, हमेशा फजूल बातें ही सोचती हो, जरूरी नहीं कि हर शौहर ऐसा ही हो। हाँ लेकिन अम्मी, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने इकलौते भाई की शादी पे बहुत मजा करूँ, एंजॉय करूँ, डांस करूँ, गाने गाऊं। जो अल्लाह को मंजूर। हम सोचते कुछ है लेकिन होता वही है जो वो चाहता है। अम्मी, पहले तदबीर फिर तकदीर। पहले इरादा करें, कोशिश करें, और फिर अल्लाह ताला पे छोड़ें। अच्छा बड़ी भी, जैसा तुम कहो। कहो नहीं, बात करें उनसे। और वैसे भी हमें लड़की थोड़ी ढूंढनी पड़ेगी। आयशा है ना, उसका जोड़ बहुत अच्छा बनता है भाई के साथ। अरे भाई, ये तो उमर की मर्जी पे है, पता नहीं वो आयशा के बारे में कैसा सोचता है। अम्मी, वो आपको कभी इनकार नहीं करेंगे। और आयशा में क्या कमी है? टॉल है, अट्रैक्टिव है, रिच है, क्या और क्या चाहिए? आयशा तो मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन मेरी और तुम्हारी पसंद से क्या होता है? उमर को पसंद हो तब बात बनेगी। अम्मी, आपको भाई 100 दफा कह चुके हैं कि वो आपकी मर्जी से शादी करेंगे, और आप उन पे डाले जा रही हैं। अरे बेटा, वो तो कहता है, लेकिन मैं उसे दिखाए बगैर, बताए बगैर कहीं रिश्ता तो नहीं तय कर सकती ना। उमर की राय लेनी तो जरूरी है। हाँ तो राय ले लें, वो मना नहीं करेंगे। वैसे मुझे पता है, दिल ही दिल में ना बहुत पसंद करते हैं उसे। जब वो आती है ना तो बड़ी तारीफ करते हैं और खुश भी होते हैं उसे देख के। अच्छा बाबा, मैं बात कर लूंगी उससे। बात करूंगी नहीं, आज बात करें। कर लूंगी, कह दिया मैंने। अरे बेटा, दफ्तर का काम भी घर उठा लाते हो, घर आके तो कुछ आराम कर लिया करो। अम्मी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट मिला है। आपको पता है, जूनियर होने के बावजूद ये जिम्मेदारी उन्होंने मुझ पर सौंपी है, और अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर इंशाल्लाह चीफ इंजीनियर की पोस्ट मेरी हुई। माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, बुरी नजर से बचाए। बेटा, तुम भी बहुत मेहनत करते हो, उन्होंने कुछ तो देखा होगा ना तुम्हारे अंदर, जब भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी तुम्हें। अम्मी, ये सब आपकी दुआओं का नतीजा। बेटा, मेरी तो बस अब ये दुआ है कि तुम दोनों की शादी हो जाए साथ खैर के। पहले फरीक ही करें अम्मी, उसे हसन से शादी के लिए रजामंद तो करें। अरे बेटा, वो मान ही नहीं रही, वरना मैं उसे मना ना लेती, और हसन के लिए तो बिल्कुल नहीं मान रही। और फिर उसके लिए कोई मुनासिब रिश्ता भी तो नहीं है दूसरा। मैं तो कहती हूँ जैसे कोई अच्छा रिश्ता आए फौरन उसकी शादी कर दें। और अभी तो बेटा उसकी ये ख्वाहिश है कि तुम्हारी शादी एंजॉय करे और अपनी इकलौती भाभी के साथ अच्छा वक्त गुजारे। और ये हर बहन का अरमान होता है। तुम उसके इकलौते भाई हो, उसने तुम्हारे हवाले से सारे ख्वाब देख रखे हैं। और बेटा, शादी के बाद लड़कियों को कहाँ वक्त मिलता है। जैसे आप लोगों की मर्जी। और अगर तुम्हारी कोई पसंद हो तो? अम्मी, अगर मेरी कोई पसंद होती ना तो इस वक्त मैं आपको ये कह रहा होता कि प्लीज अम्मी मेरी शादी कर दें, लेकिन मेरी तरफ से आपको पूरी इजाजत है। आपका जहां दिल चाहता है आप मेरी शादी कर दें, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, मुझे प्लीज लड़की जरूर दिखा दीजिएगा। हो सकता है तुमने देखी भी हो। क्या मतलब? कौन है वो? फरी की दोस्त आयशा। आयशा? हाँ, तुम्हें पसंद नहीं है? देखी भाली लड़की है, खानदान भी अच्छा है। लेकिन अम्मी, मेरे लिए तो वो फरिया जैसी है।
लेकिन फरिया नहीं है। अच्छा, आप मुझे थोड़ा वक्त दें, मैं सोच के बताता हूँ आपको। जरूर सोचो, अच्छी तरह से सोचो। अच्छा, आप थक गए होगे, आराम कर लो। बस अम्मी थोड़ा सा काम रह गया, ये करके मैं सो जाता हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। अम्मी, अम्मी मुझे नहीं मिल रही चाबी, मैंने तो यहीं रखी थी। अरे बेटा, ठीक से देखो, वहीं कहीं होगी, कहाँ जा सकती है। आप ऐसा करें, फरी को उठाएं, उसे कहें कि उठ के मेरी चाबी ढूंढ दे, मुझे देर हो रही है ऑफिस से। अच्छा, चाय ठंडी हो जाएगी, पहले तुम नाश्ता कर लो, मैं उसे उठाती हूँ। अच्छा, मैं उसे हर चीज मिल जाती है। फरी, फरी बेटा उठो। वह है इस लड़की की आदत भी। फरी बेटा, भाई की चाबी देखिए कहीं। ओफो, सुबह के 8 बज रहे हैं, उठती नहीं है लड़की। फरी, क्या सारा दिन पड़ी सोती रहोगी? उठो जरा, भाई की चाबी ढूंढ दो बेटा। फरी, दरवाजा खोलो। क्या है अम्मी, 8 ही तो बजे हैं, अभी 12 नहीं बजे हैं, क्या मुझे उठाने शुरू हो जाती हैं? सोने ही नहीं। बेटा, सवेरे उठ जाया करो, घर में बरकत होती है। और लड़कियों को तो वैसे भी सवेरे उठना चाहिए। अल्लाह जाने कैसे ससुराल मिले। अम्मी, एक तो हर माँ के पास ना ये ससुराल की धमकी जरूर होती है। अच्छा चलो, भाई की चाबी खो गई है, बेचारा परेशान हो रहा है, जल्दी से उठ के आओ, ढूंढ दो। अच्छा ठीक है, आप जाए, मैं आती हूँ। जल्दी से आना। ये रही चाबी, रात को वहां बैठे हुए थे सोफे पे, वहीं गिरी हुई थी। अरे वाह फरी, थैंक यू सो मच फरी। वैसे मैं सोच रहा था अगर तुम नहीं होगी तो मैं क्या करूँगा। सही बात है, मुझे लगता है जब मैं चली जाऊंगी तो आप लोग मेरे बगैर कैसे मैनेज करेंगे। हाँ, तो हम ऐसा करेंगे ना कि हम शादी के बाद तुम्हें यहीं पे रख लेंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा करूंगी कि आप लोग और अपने साथ ले चलूंगी। तुमने लाड प्यार में बहुत बिगाड़ दिया है इसे। ये भी बता दो कि माँ और भाई जहेज में नहीं जाएंगे इनके सपोर्ट के लिए। हाँ, तो हम ऐसा करेंगे ना कि हम उसको घर दामाद बना लेंगे और सारी जिंदगी से हमारी सपोर्ट मिलती रहेगी। What a great idea। और इस तरह जो है ना, अम्मी जो पूरा दिन मुझे ससुराल की धमकियां देती रहती ना, उससे भी बच जाऊंगी मैं। बैठने की जरूरत नहीं है, जाओ जाके हाथ मुंह धो। और मैंने किचन में खाना बना के रखा है, भाई के लिए जरा पैक कर दो। जाओ। अच्छा, तो मैडम कर्जदार होकर आई हैं 100 रुपए की। अगर वो कर्जा लेने घर आ गया तो अम्मी क्या कहेंगी? डफर, बजाय रोमांटिक होने की तुम ये सोचो कि अम्मी क्या कहेंगी। इसमें रोमांटिक होने की क्या बात है? ये तो बदनामी की बात है। वो इश्क ही क्या जिसमें बदनाम ना हुआ जाए। कौन सा इश्क? मैंने तो सीधे मुंह बात तक नहीं की उससे। जिस तरीके से तुम ये वाकया बता रही हो ना, उससे तो यही लग रहा है कि तुम्हें वो टक्कर भी पसंद आई और वो लड़का भी।
मुझसे प्लीज ज्यादा फजूल बातें मत करो। कितनी प्यारी रिंग है ये, कहाँ से ली? मैं लंदन गई थी ना, वहीं से लेकर। डायमंड की है? जाहिर है, अब इतनी छोटी सी भी क्या नकली पहनूंगी। हाँ, इकलौती हो ना। और उमर कैसा है? ठीक है। तुमने को शादी का कब का याद है? तुम बताओ, शादी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? किसकी शादी? भाई की? पागल, मैं तुम्हारी शादी की बात कर रही हूँ, तुम्हारी शादी। ये अचानक तुम्हें मेरी शादी का ख्याल कहाँ से आ गया? तुम बताओ तो सही। हो जाएगी जब होनी होगी। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हारे खानदान में कोई ऐसा है जो तुम्हें पसंद हो? वैसे तो मेरे खानदान में मेरे टाइप का तो कोई लड़का है नहीं, और मैं ये जानती हूँ कि उससे शादी करो जो तुम्हें पसंद करता, ना कि उससे जो तुम पसंद करते हो। ये सब किताबी बातें। ये एक हकीकत है, जिसके पीछे तुम भागोगी वो ही अपने आप को सब कुछ समझेगा और तुम्हारी कदर नहीं करेगा, और जो तुम्हें मुश्किल से हासिल करेगा वो तुम्हारी हमेशा कदर करेगा। अच्छा बस ये तकरीर ना करो। अब ये बताओ कि अगर तुम्हें कोई पसंद करता हो और खुद शादी के लिए प्रपोज करे तो तुम हाँ कर दोगी? हाँ, अगर वो मुझे पसंद हुआ तो फिर ठीक है, रेडी हो जाओ, तुम्हारे लिए एक प्रपोजल आने वाला है। क्यों, तुमने कोई मैरिज ब्यूरो खोला हुआ है? मैरिज ब्यूरो नहीं खोला हुआ, तुम्हारे लिए अपने घर के दरवाजे खोल रही हूँ। ये क्या बातें कर रही हो? तुम्हारे घर के दरवाजे बंद ही कब थे? बंद तो नहीं थे, लेकिन अब ऐसे खुलेंगे कि कभी बंद ना हो और तुम हमेशा के लिए यहाँ कैद हो जाओ। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम मेरी भाभी बनने वाली हो। ये तुम क्या कह रही हो? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं। अम्मी ने ना भाई को बना लिया तुम्हारे लिए। क्या वाकई में? देखे तो सही आपकी कैसी हालत हो गई है। अब बच्चों को पढ़ाना छोड़ दें, अपनी तबीयत का ख्याल करें। अब छोड़ दूंगी, मेहरबानों की शादी हो जाए ना फिर छोड़ दूंगी। हो जाएगी मेहरबानों की शादी, और बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी, लेकिन उसके लिए आप अपनी सेहत को दांव पे मत लगाएं। ठीक हूँ मैं, तुम परेशान ना हो। आप जैसी ठीक है ना, मुझे अच्छी तरह से पता है। और आपको याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा था? अरे डॉक्टर्स की बात छोड़ो, वो तो बस अपनी दुकानदारी करना चाहते हैं। आपसे तो बात करना ही फजूल है। और तुम करोगी? तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? एक तुम ही तो हो जिससे मैं दुख सुख की बातें कर लेती हूँ। सही कह रही हैं आप। अरे लो, जो खुशखबरी आपको देने आई थी वो तो बीच में ही रह गई। मेहरबानों के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। कौन है, क्या करता है? अरे वो कुत्सिया है ना मेरी बहू, उसके बहुत दूर के रिश्तेदार हैं। बस उनको उनके घर वाले जानते हैं अच्छी तरह से। और लड़के ने वो क्या किया हुआ है, इकोनॉमिक्स में मास्टर, और बैंक में बहुत अच्छी जॉब भी है उसकी। तो बिस्मिल्लाह करो, बुलाओ नहीं किसी दिन। लेकिन उन्होंने मेहरबानों की तस्वीर मांगी है, और आपका शजरा। शजरा वो तो नहीं है। कोई बात नहीं, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आप एक पेपर के ऊपर अपनी पूरी तफसीलात लिख दें और मेहरबानों की तस्वीर रख दें, मैं आगे भिजवा दूंगी। ठीक है। शहरे कायद में लोग मुसलसल जिंदगियों का खिराज अदा कर रहे हैं। मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। खैरियत है? आज आपने मुझे खास तौर पे लंच पे बुलाया, क्या हुआ? भाई मैंने नहीं, इन्होंने बुलाया है तुम्हें। मैंने नहीं, किसी और ने। क्या तुमने कोई नई रेसिपी पे हाथ ट्राई किया या फिर मेरा पेट साफ करने का इरादा? हाथ नहीं साफ किए, कमाल दिखाया है। एक दफा खाएंगे ना फिर फरमाइशी करते रहेंगे। किसने? ये क्या बात कर रही है? वो तो एक सरप्राइज है, खाने की टेबल पे आएंगे तो पता चलेगा। फौरन से फ्रेश होके आ जाए आप, जल्दी से। हर दिन कोई नया शोशा छोड़ के ये लड़की। फरियाब, क्या सरप्राइज है भाई तुम्हारा? जल्दी करो, मुझे ऑफिस से देर हो रही है। फरिया किचन में है। अच्छा तुम? क्या फरिया ने तुम्हें भी मेरी तरह यू इमरजेंसी में लंच पे इनवाइट किया? नहीं, मैं तो सुबह से आई हुई हूँ। उसके कहने पे आज मैंने कुकिंग की है। ओह, तो ये खाना तुमने बनाया? जी, आप लेना, ठंडा हो खाना। चो, अम्मी कहाँ पर है? आंटी नमाज पढ़ रही है, आप खाना लेना, ठंडा हो रहा है। मैं तो ऑनेस्टली अब शुरू करने लगा हूँ क्योंकि मुझे हो रही है ऑफिस से देर और ये दोनों आ नहीं रहे हैं। नाइस, तुमने तो बहुत अच्छा खाना बनाया भाई।
थैंक यू। और बताओ, हाउ इज इट गोइंग? जिंदगी कैसे गुजर रही है? तुम्हें यही मिला था ना? कैसा था? मुझे क्या पता? बताओ ना भाई। भाई मैंने तो सच में नहीं देखा। बताओ ना मुझे कैसा था? गोरा था, प्यारा था, सांवला था, अजीब था, हैंडसम था, कैसा था? बताओ ना भाई कैसा था? मुझे नहीं पता, मुझसे बार बार मत पूछो। आप अंदर आइए ना, चाय कॉफी या कुछ लेंगे? नहीं थैंक यू, मैं चलता हूँ। ऑलराइट, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह। मुझे नहीं लगता कि बस मिलेगी। चलो रिक्शा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपको यहाँ पर खड़ा हुआ देखा तो मैं रुक गया। मैं समझा शायद आपको मदद की जरूरत होगी, उस दिन की तरह। वो आप थे जिन्होंने मेरी दोस्त की मदद की थी? सबा? मैं सबा, और आपकी तारीफ? जी, मुझे उमर कहते हैं, उमर अहमद। अच्छा, तो वो आप ही हैं जिनकी गाड़ी से ये मैडम टकराई थी? ओह, तो आप भी जानती हैं उस वाकये के बारे में? जी नहीं, ये किसी और वाकये के बारे में बात कर रही है। मेहरबान हो भाई, वापस करो ना इनके पैसे। अरे नहीं नहीं, रहने दीजिए, मेरा ये मतलब हरगिज़ नहीं था। मैं तो बस आपसे मिलने आ गया। चले आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं कि ये मिलने आए थे। आप ये पैसे रख लीजिए। अरे जब वो कह रहे हैं कि वो मिलने आए हैं, उनको पैसे नहीं चाहिए तो मान लो ना उनकी बात। लगता है आपको मेरा आना अच्छा नहीं लगा। चलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अब चलें घर। वाह यार, तुम्हारा तो बहुत अच्छा कमरा है। तुम्हारा तो दिल नहीं चाहता होगा यहाँ से निकलने का। कल पहली बार मैंने उमर को इतने गौर से देखा और मुझे लगा कि शायद ही इज द राइट पर्सन। शायद नहीं, यकीनन। हम बहुत ही जल्द ना तुम्हारे घर आ जाएंगे तुम्हारा रिश्ता लेने। क्या वाकई उमर मुझ में इंटरेस्टेड है? अब क्या लिख के दूं मैं तुम्हें? मैं कह रही हूँ, भाई कह रहे हैं, एक ही बात है। और वैसे भी भाई मेरी कभी कोई बात नहीं टालते। तुम्हें ही बनाना है मेरी जान, और इसके लिए अगर भाई पे मुझे जोर भी डालना पड़े ना तो जरूर डालूंगी। इतना तो मैं जानती हूँ कि उन्होंने कभी मेरी बात टाली नहीं है। क्या बात है भाई, किससे फोन हो रहा है? बहुत मुस्कुराहट है चेहरे पे, खैरियत तो है? अम्मी, खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी? मैंने ना आयशा से बात कर लिया, उसने ओके का सिग्नल दे दिया। अब आप भाई से बात कर लें। अरे भाई, उमर राजी हो जाए तो मुझे तो कोई एतराज नहीं। क्या मतलब राजी हो जाए? अम्मी राजी करें, मैंने आयशा से बात कर ली है। अरे बेटा, इन मामलात में जबरदस्ती तो नहीं की जाती। अम्मी आप समझ नहीं रही हैं, मैंने उसे अपनी भाभी मान लिया है, और वो अगर हमारे घर में आ गई ना तो हम सबकी ना लाइफ सेट हो जाएगी बिल्कुल। आपने उसका घर देखा है? देखेंगी ना, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो बेटा, हमें उनसे कुछ लेना तो नहीं है। हाँ तो सही बात है ना, हम क्यों कुछ मांगे, वो बगैर मांगे ही दे देंगे हमें। ऐसा करें, आप नहीं बात करिएगा भाई से, मैं खुद ही बात कर लूंगी। मेहरबान हो बेटा, ये इस लिफाफे में तस्वीर है, ये देख लेना। तुम्हारी खुदसिया भाभी का कजन है, ये बैंक में ऑफिसर है। तुम्हारी तस्वीर मंगाई थी पहले, तुम तो उन्हें पहली नजर में पसंद आ गई। अब तुम देख लो बेटा, अगर पसंद आए तो फिर बात बढ़ाऊं मैं। पता नहीं अम्मी,
आप मुझे खुद से जुदा करने की क्यों इतनी जल्दी कर रही हैं? मेरी जान, बच्चियों को तो माँ बाप से एक दिन जुदा होना होता है ना। और देखो, इस फर्ज से जितनी जल्दी सुबकदोश हो जाए ना अच्छा है। तो फिर ठीक है, आप देख लीजिए, आपको पसंद आया तो मुझे भी मंजूर है। ऐसे नहीं करती बेटा, तुम्हारी जिंदगी का मामला है, ये फैसला तुमने खुद लेना है और खुशी खुशी लेना, कोई जबरदस्ती नहीं है। देखो वो कल तक जवाब चाहते हैं, फिर इतवार को चाय पर बुलाऊंगी मैं उन्हें। और मैं भी यही चाहती हूँ, अगर इतवार को सारे मामलात खुश असलूबी से तय पाए तो इंशाल्लाह अगले महीने की तारीख दे दूंगी मैं शादी के लिए। अम्मी इतनी जल्दी? बेटा इंतजार काहे का, मेरी तरफ से तो सारी तैयारी मुकम्मल है। वो लोग भी यही चाहते हैं कि शादी जल्दी हो जाए। भाई आप अब मुझे शाम तक बता दें ताकि हम आयशा के घर ना कल ही चले जाए। और वैसे भी ये कोई मसला है कश्मीर नहीं है जिसके बारे में इतना सोचा जाए। तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? बता दूंगा ना। जल्दी है भाई, जल्दी है। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आपको वो पसंद है या नहीं? हाँ ठीक है, वैसे भी तुम्हारी दोस्त है, बुरी तो हो ही नहीं सकती। ये क्या लॉजिक है कि मतलब मेरी दोस्त होगी तो वो बुरी नहीं होगी, मतलब आपको बुरी लगती है? मैंने कहा ऐसा? भाई आई एम सीरियस, मुझे उसको अपनी भाभी बनाना है। हाँ तो बना लो। मतलब आपकी तरफ से इजाजत है? इजाजत ले रही हो तुम मुझसे? ऑर्डर दे रही हो मुझे? भाई अच्छा इस बारे में ऑफिस से आके आराम से बैठ के बात करते हैं, और ज्यादा मत सोचना, आगे तुम्हारा दिमाग पूरा है। अल्लाह हाफिज। बस कर दें आप, मुझे पता है आयशा ही बनेगी मेरी भाभी। देखा भाई मान गए। तुमने सुना नहीं क्या कह रहा था कि मैं ऑफिस से आके आराम से बात करूंगा। अम्मी ये सारे बहाने हैं शादी को टालने के और कुछ नहीं, वरना मुझे पता है भाई ना दिल ही दिल में आयशा को बहुत पसंद करते हैं। तुम भी ना। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी, आखिर ये कैसा इत्तेफाक? लड़की मुझे आए दिन कहीं न कहीं मिल जाती है। मैं इसीलिए आपको कहता हूँ जरा ध्यान से चला करें। अब हैरान होने की बारी आपकी है, क्योंकि मैं तो हैरान हो ही रहा हूँ कि इस तरह के इत्तेफाकात रोजाना क्यों हो रहे हैं। आप जैसे लड़कों के लिए किसी लड़की से मिलना क्या मुश्किल है। आप मुझे गलत समझ रही हैं। देखिए, अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा तो मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ। आप मेरी बात तो सुने। रुकिए, एक्सक्यूज मी। देखिए, आप मेरी बात तो सुने प्लीज, मैं आपको बता रहा हूँ आप मुझे गलत समझ रही हैं। देखिए, मैं एक राह चलती लड़की हूँ, अगर मैं आपको गलत समझ भी रही हूँ तो इससे आपको क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक कह रही हैं आप, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे फर्क पड़ रहा है। अच्छा तो फिर मैं आपको गलत नहीं समझ रही।
एक्सक्यूज मी, क्या बदतमीजी है। I'm sorry, I'm really sorry. मुझे आपका कांटेक्ट नंबर चाहिए। जी? आपका नाम क्या है? क्यों? कहीं आपकी मंगनी तो नहीं हुई हुई? क्या आप मुझसे कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए, I'll be very honest, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मेरी बात सुने आप प्लीज। देखिए, मेरा नाम उमर अहमद है, ये मेरा कार्ड है। मैं एक मल्टीनेशनल में इंजीनियर हूँ, अपनी माँ और अपनी बहन के साथ रहता हूँ। आपने अपना नंबर तो दिया नहीं, मेरा नंबर रख लें। ईमानदारी से फैसला करके मुझे बता दीजिएगा। मेरा कार्ड तो रखिए, वरना मैं फिर आपके पीछे आऊँगा। माय कार्ड प्लीज। थैंक यू। मम्मी। वालेकुम सलाम। आओ बेटा बैठो, चाय बनाऊं तुम्हारे लिए? नहीं अम्मी, चाय पीने का तो दिल नहीं कर रहा। अच्छा हाँ, मुझे ये तो बताओ कि तुमने आयशा के बारे में क्या सोचा? अगर तुम राजी हो तो मैं रिश्ता लेकर जाऊं, बात पक्की करें। बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी हो जाए तो फिर कोई अच्छा सा रिश्ता देख के फरी को भी रुखसत करूं। अम्मी, क्या हुआ, कुछ कहना चाह रहे हो? अम्मी मुझे आयशा पसंद नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो अच्छी लड़की नहीं है। मैंने उसे कभी इस नजर से देखा ही नहीं है। मुझे तो हमेशा वो फरी की तरह ही लगी है। क्या कोई और पसंद है तुम्हें? मेरा मतलब है ऑफिस में या तुम्हारी कोई पुरानी फ्रेंड? बेटा जो भी है मुझे कोई इनकार नहीं, मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। मेरी दोस्त तो नहीं है और ना ही कॉलीग है, लेकिन एक दो बार उससे मुलाकात हुई है। मेहरबानो नाम है उसका। क्या मैं उसे कॉल करूं? क्या ये मुनासिब होगा? क्या अम्मी को बता दूं? क्या मैं यकीन करूं कि उसने जो कुछ अपने बारे में कहा सच कहा? अम्मी ने जिस लड़के की तस्वीरें मुझे दी थी, मैं तो उसे जानती भी नहीं, मैंने तो उसे देखा तक नहीं। क्या हुआ अम्मी? बेटा एक तस्वीर दी थी मैंने तुम्हें, देखी? वो अम्मी मैं भूल गई। बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा रिश्ता है, नौकरी अच्छी है, घर बार अच्छा है, बस वो उसका अपना घर नहीं है। तो हम जहेज में उन्हें घर दें? अम्मी मुझ में कोई ऐब है, कोई कमी है मुझ में? अल्लाह ना करे बेटा, तुम्हें क्यों कोई ऐब होने लगा? तो फिर मैं क्यों ऐसे लाचार और बेबस आदमी से शादी करूं, जिसके पास अपना घर तक नहीं, जिसे घर बनाने के लिए बीवी का सहारा चाहिए? अम्मी ये उम्र है। अम्मी जो आप चाहेंगी वही मेरा फैसला होगा। फरी मेरी बात समझने की कोशिश करो बेटा। शादी उम्र की होनी है, जिंदगी उससे गुजारनी है, लिहाजा उसकी पसंद जरूरी है। अम्मी कल तक तो उन्हें कोई पसंद नहीं था, एकदम से उन्हें कोई पसंद आ गई, वो भी रात चलती हुई। आपने कितनी दफा पूछा था उनसे, कितनी दफा पूछा था, बताएं? ऐसे नहीं कहते बेटा,
अपने भाई को जानती हो ना अच्छी तरह, वो कोई राह चलती लड़की पसंद कर सकता है भला? मेरी बात सुने, ये सारे बहाने हैं। मुझे पता है कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरी पसंद से कतरा रहे हैं, उनको आयशा पसंद नहीं है, इस वजह से वो बहाने कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। हमारा मकसद उमर की शादी है, आयशा से शादी नहीं। और इस मामले में जबरदस्ती के कायल बिल्कुल भी नहीं। ये हक मैंने उमर को भी दिया है और तुम्हें भी दिया है। देखो बेटा, उमर ने जिंदगी में पहली मर्तबा मुझसे कोई फरमाइश की है। वो मेरा ताबेदार बेटा है, मैं भी चाहती हूँ कि उसकी बात पूरी करूँ। और तुमसे भी मैं ये कहूंगी कि इस घर की पहली खुशी को अपनी जिद की नजर ना करो। अपनी जिंदगी का ये अहम फैसला करना उसका हक है बेटा, इस बात को समझो और अपने भाई की पसंद का एहतराम करो। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। मैंने आपको बता दिया है कि मैं सिर्फ और सिर्फ आयशा को ही अपनी भाभी बना के घर लेके आऊंगी। ये आप भी जान ले और ये जाके भाई को भी बता दे, वरना कयामत कर दूंगी मैं। इसे फैमिली तो बहुत डिसेंट है, और तुम्हें पता है अम्मी बहुत डिसेंट सी लग रही है, बस बहन थोड़ी अकड़ू लग रही है। ऐसा लग रहा है अपने भाई के लिए भाभी नहीं, कोई कुर्बानी का बकरा लेने आई और हमने कीमत ज्यादा बता दी। तुम ये उल्टी सीधी बातें करना छोड़ोगी? बस कर दो, उनको देखो मत और आके मेरी मदद करो। कप्स रखो, चाय बन गई। फरहत बहन, माशाल्लाह बहुत प्यारी है आपकी बच्ची, हमें बहुत पसंद आई। बस अब आप हमारे बेटे को भी कबूल कीजिए, हमें आपकी बच्ची के सिवा कुछ नहीं चाहिए। फरहत बहन, क्या सोच रही है? हाँ कर देना। शुक्रिया, मुबारक। भाई दिल खुश हो गया, माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची थी, वालदा भी बड़ी नेक सी थी, मुझे तो बड़े खानदानी लोग लग रहे थे। फरिया, तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों मुंह लटका के बैठी हुई हो? भाई आपको बिल्कुल नहीं पता आपने क्या खोया। हीरा खोया है, हीरा। उस गरीब से घर की मिस्कीन सी लड़की के बजाय अगर आप शहर के सबसे बड़े स्टेट एजेंट की इकलौती बेटी को घर लेके आते ना, तो आपकी जिंदगी की बजाय हम सबकी जिंदगी सुधर जाती। फरिया, तुम जानती हो कि मुझे आयशा में कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ क्यों होगी? अगर आपके दिल में थोड़ी सी भी अहमियत होती ना मेरे लिए, तो आप मेरी बात को जरूर कंसिडर करते, लेकिन मेरी किसको फिक्र है? ऐसी बातें मत करो बेटा, उसकी अपनी जिंदगी का सवाल था, उसने अपनी मर्जी की। वैसे भी अच्छे खानदानी लोग हैं। खानदानी थे, लेकिन स्टेटस बिल्कुल जीरो था। अम्मी आपको पता है आयशा के घर में सिर्फ 3 अफराद है, कुल 3 अफराद, और उन सबके पास नए मॉडल्स की इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। मैंने तो सोचा था कि जब भाई की शादी हो जाएगी और वो भाभी बन जाएगी मेरी, तो मैं उसकी गाड़ी में पूरा शहर घूमूंगी। मेरे तो सारे अरमानों पे पानी फिर गया। क्या उसकी ड्रेसिंग थी, बाहर का मेकअप, बाहर के कपड़े, बाहर की ज्वेलरी। हाँ, तो मेरे पास भी तो अच्छे मॉडल की गाड़ी है ना।
मैं ऐसा करूंगा कि मेहरबानों को ड्राइविंग सिखा दूंगा, तुम लोगों को ढेर सारे पैसे दूंगा, तुम दिल खोल के शॉपिंग करना और खूब घुमा फिरा करना। मेरी बातों को मजाक में उड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हो गया है तुम्हें? एक पराई लड़की की खातिर भाई के क्यों पीछे पड़ गई हो? खुदा की कसम अम्मी, आप बहुत पछताएंगी। ये जो छोटे छोटे घरों की लड़कियां होती है ना, अपने शौहरों को अपनी बगल में दबा के ना चलती बनती है। शक्ल देखने को तरस जाएंगी आप इनकी। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो तुम? खुदा करेगा, ऐसे ही करेगा खुदा। आप लोग मेरी बात नहीं मान रहे ना, ऐसा ही होगा। पर ये बस कर दो, बहुत हो गया। तुमने भी तो अपनी मर्जी इस्तेमाल करते हुए हसन से शादी से इनकार कर दिया था, फिर मैंने क्या बुरा किया? भाई, आप हसन को आयशा से कंपेयर कर रहे हैं। उन दोनों के स्टैंडर्ड्स में कितना डिफरेंस है, जमीन और आसमान का। तुमने ये क्या स्टैंडर्ड की रट लगा रखी? शादियां स्टैंडर्ड देख के नहीं की जाती, इमोशनल फ्रीक्वेंसी देख के की जाती हैं। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। हाँ तो ठीक है, फिर अपनी मर्जी तुम अपनी बारी में इस्तेमाल करना। आप दोनों बहुत पछताएंगे, मेरी बात ना मान के बहुत पछताएंगे। क्या करूं मैं इस लड़की का? न जाने क्या सोच कर बैठी है ये लड़की, समझ में नहीं आता। मेरी बात ही नहीं सुनती। कैसे समझाऊं इसे कि हसन अपना खानदान का देखा भाला लड़का है, जमींदार है, पढ़ा लिखा है। क्या करूं मैं इसका? चले अम्मी, आप परेशान ना हो, उसके नसीब में अल्लाह ने जो लिखा होगा इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। देखो, हैरान तो मैं भी हूँ। जो भाई मेरी हर बात को इतना इम्पोर्टेंस देते थे, वो एकदम से इतने चेंज हो गए। मेरी बात मानो, मैंने उन्हें पूरी तरह कन्विंस कर लिया था तुम्हारे लिए, लेकिन ये लड़की पता नहीं कहाँ से आ गई बीच में। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मंगनी तो टूट भी सकती है। मुझे बेवकूफ मत बनाओ, कल को तुम लोग निकाह करके आ जाओगे, बोलोगे निकाह भी टूट सकता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं उसे ना अपने घर में ही नहीं घुसने दूंगी। फरिया, वो तुम्हारी भाई की जिंदगी में घुसाई है, तुम बोल रहे हो घर में नहीं घुसने दोगी? मेरी बात सुनो आयशा, ठंडे दिमाग से सोचो, गुस्सा थूक दो। मैं जानती हूँ भाई ना सिर्फ तुम्हें पसंद करते हैं और तुम्ही से शादी करना चाहते थे। उन्होंने मुझे खुद बोला है। इस लड़की ने ना बहुत ही मक्कारी से मेरे भाई को फंसाया, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये ड्रामा ना ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। तुम बस थोड़ा सा इंतजार कर जाओ प्लीज। चलो, तुम्हारे कहने पे इंतजार करके देख लेती हूँ। मैं तो परेशान हो गई, कैसे होगा सब कुछ? अरे हो जाएगा, और करना ही क्या है। माशाल्लाह से आपने सारी तैयारी तो करके रखी हुई है, और थोड़े बहुत जोड़े हैं जो पैक करने हैं, और एक फर्नीचर का ऑर्डर देना है, ये भी हो जाएगा। वैसे भी हमने कौन सा हॉल बुक करवाना है जाके, 20-25 लोग उनकी तरफ से और 20-25 ही हमारी तरफ से। इतनों का इंतजाम तो हम घर में ही कर लेंगे। और 100 काम होते हैं शादी के भाई। होने दें, आपको क्या है, आप तो यहाँ बैठ के हमें ऑर्डर देती जाएं। वो मेरी बहुएं किस दिन काम आएंगी, उनके साथ मिलके हम सारी तैयारी कर लेंगे। वैसे ना जो थोड़ी बहुत शॉपिंग रह गई है ना, वो मेहरबानों और सबा जाके खुद ही कर लाएंगी। और आप ना परेशान होना छोड़, क्योंकि आप परेशान होंगे ना तो कुछ नहीं होगा, हम सब मिलजुल के काम कर लेंगे। भाई तुम्हारे बगैर तो मैं कदम नहीं चल सकती। तो ना चले ना, कहा किसने आपको? अम्मी, मुझे नहीं सिलवाने टेलर से कोई कपड़े। आप पता नहीं क्यों जिद किए जा रही हैं, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है शादी में। क्या हो गया भाई? किस चीज में दिलचस्पी नहीं है आपको? कुछ नहीं बेटा, हर वक्त गुस्सा नाक पे धरा रहता है, जानते तो हो तुम। जरा जरा सी बात पे जिद और गुस्सा। अम्मिया, मेरी बहन को कुछ भी ना कहा करें, और तुम्हारी शॉपिंग की जिम्मेदारी मेरी। तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम मुझसे ले लो, और जो दिल चाहता है जाके खरीदो। नहीं करनी मुझे कोई शॉपिंग वॉपिंग। क्यों भाई? अम्मी, क्या आपने इसे पैसे देने में कंजूसी की है? मैंने कहा है ना, मुझसे लो पैसे और शॉपिंग करो अपनी। आप अपने पैसे ना अपनी बेगम के लिए रखें। जब भाभी मेरी पसंद की नहीं है तो क्या करूंगी मैं अपनी पसंद की शॉपिंग करके? और आप लोग को इतना ही शौक हो रहा है तो जाके खुद ही कर ले मेरे लिए शॉपिंग। देखो फरिया, शादी इंसान का जाती मामला है और उसका ताल्लुक उसकी अपनी जिंदगी से होता है, इसलिए फैसले का इख्तियार भी उसी को हासिल होता है। अब तुमने हसन से शादी करने से मना किया, हमने तुम पे जबरदस्ती की नहीं की ना?
हालांकि हम कर सकते थे क्योंकि हम तुम्हारे बड़े हैं, लेकिन हमने इसलिए नहीं की क्योंकि उसका ताल्लुक तुम्हारी अपनी जिंदगी के साथ है। तुम जानती हो हमें कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ा। अमीना खाला की तलवार अभी तक हमारे सर पे लटक रही है और हम डर के मारे उन्हें इनकार भी नहीं कर सक रहे। लेकिन ठीक है, अगर तुम इसको अपना जाती मामला बनाना चाहती हो तो बना लो। मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूं कि मैं शादी ना करूं। क्योंकि मुझे जिंदगी में एक ही लड़की पसंद आई है, मेहरबान। अगर मेरी उससे शादी ना हुई तो मैं सारी जिंदगी किसी से शादी नहीं करूं। भाई भी मतलब ना आला ही है, कभी आयशा पसंद आती है कभी मेहरबानो। अब कोई नहीं पसंद आ गई तो? अच्छा बस करो ये बकवास, बहुत ही ज्यादा बोलने लगी हो तुम। ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम मेरी माँ नहीं हो। जब तक मैं जिंदा हूं इस घर में जो भी फैसला होगा मेरी मर्जी के मुताबिक होगा। हाँ तो करे जो करना है, कर ले अपने बेटे की मुरादें पूरी। ठीक है, मैं नहीं करती उसकी मुराद पूरी, मैं तुम्हारी मुराद पूरी कर देती हूँ। आज ही ये मंगनी तोड़ के और मैं आयशा से उसका रिश्ता तय कर देती हूँ। मुझे पता है मेरा बेटा कभी मेरी बात नहीं टालेगा। सच अम्मी? लेकिन फिर तुम्हें भी मेरी बात माननी होगी। मैं तुम्हारी शादी हसन से तय कर रही हूँ। मैं क्या कह रही हैं आप? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अगर मैं तुम्हारी खातिर उमर को हुक्म दे सकती हूँ तो फिर मैं तुम्हें भी हुक्म दे सकती हूँ कि तुम हसन से शादी करो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन? यानी अब मुझे अपना तारुफ भी करवाना पड़ेगा। उमर बात कर रहा हूँ। जी कहिए। मैं तो आपके कहने का इंतजार कर रहा हूँ। जी मैं क्या कहूँ? और कुछ नहीं तो मुबारकबाद ही दे दीजिए। वैसे मंगनी की बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अम्मी ने तो ऑनेस्टली मुझे हैरान ही कर दिया, आपको वहीं पे अंगूठी पहनाई। अच्छा किया ना? तो मैं समझूं कि आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बस आप यूं ही खुश होती रहिए और मैं आपकी खुशी का सबब बनता रहूंगा। जी। अच्छा, आपका फेवरेट कलर कौन सा है? मुझे सब रंग पसंद है। चलें ठीक, फिर मैं अपनी पसंद से आपके लिए ड्रेस तैयार करवा लूं, ठीक है? मेहरबानो। अम्मी। तो हमारी मंगनी हो चुकी है और शादी होने वाली है। अम्मी आ रही हैं। जी अम्मी। किसका फोन है बेटा? अम्मी रॉन्ग नंबर। अच्छा। कौन? मैं फरीहा मेहरबानो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आई? मैं अकेले आई हूँ। अच्छा, क्या हाल है आपका? अंदर आए? नहीं नहीं, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, यही बात करते हैं। खैरियत? हाँ, आप मेरे भाई से शादी के लिए मना करते हैं। जी? एक्चुअली मेरे भाई को मुझसे ज्यादा और कौन जान सकता है, वो आपसे धोखा कर रहे हैं। आपसे क्या, वो तुम्हें एक दोस्त से भी धोखा कर रहे हैं जो उनके लिए खुदकुशी करने जा रही थी। देखें, मैं तो आपको देखते ही समझ गई थी कि आप बहुत ही मासूम सी हैं, इसी वजह से आप भाई की बातों में भी आ गई। और मैं तो आपका भला ही चाहती हूँ ना, इसी वजह से मैं खुद यहाँ चल के आई हूँ आपको सब कुछ बताने। और मुझे पता है आप अपनी जिंदगी का हर फैसला सोच समझ के लेंगी,
और ये सब जानने के बाद आप अपनी जिंदगी बर्बाद तो नहीं करेंगी ना? लेकिन उम्र में तो मुझे भाई तो हर महीने नई लड़की पसंद कर लेते हैं। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है अपने भाई के बारे में इस तरह बात करते हुए, लेकिन क्या करूं, मेरे भाई हैं बड़े, मैं तो कुछ नहीं कह सकती उन्हें। लेकिन आप अपनी तरफ से मना कर दीजिएगा, आप कुछ भी बहाना बना लें, आप बस शादी के लिए मना कर दीजिएगा, आपकी तो जिंदगी बच जाएगी ना, ठीक है? लेकिन प्लीज कुछ बोलिएगा नहीं, वरना वो मुझे फरी, कहाँ चली गई थी बगैर बताए? मैं समझ रही हूँ अपने कमरे में हूँ। वो मैं और कहाँ जाऊंगी, आयशा के यहाँ गई थी। हर वक्त घूमती फिरती रहती हो, ये नहीं होता कि जरा सा मेरी मदद कर दो काम में? मुझे किसी से बात नहीं करनी है सबा, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, तो उमर ने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया है? अब मैं अम्मी को क्या बताऊं? मैं खुद बात करती हूँ उनसे। उनको क्या लगता है, उनकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सब कुछ सोचने की? मैं उनको हरगिज़ नहीं छोड़ूंगी, मैं अभी बात करती हूँ उनसे। हेलो, आपको क्या लगता है आप हमें इतना बड़ा धोखा देंगे और हम लोग चुप बैठे रहेंगे? सबा, क्या हुआ सबा? सब खैरियत तो है? मुझे ठीक से बताओ। अनजान बनने की कोशिश मत कीजिए। आपकी बहन आई थी, उन्होंने हमें सब बता दिया कि आपने पहले आयशा से मोहब्बत के दावे किए और उसके बाद अब मेहरबानों को पसंद कर लिया। व्हाट? ये सब फरिया ने कहा है? देखो सबा, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो मेरा यकीन करो कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझ पे भरोसा रखो। ये शादी मेरी रजामंदी से हो रही है और मैं आयशा को पसंद नहीं करता। मेरी पसंद मेहरबानो है, मैं उसी से शादी करूंगा। उमर भाई, फिर फरिया ने ऐसी बात क्यों की? आप नहीं जानते, पर मेहरबानो बहुत अपसेट है। सबा, मैं फरिया से पूछता हूँ, ऑनेस्टली आई हैव नो आइडिया। तो मेरी मेहरबानों से बात करवा सकती हो? जी। मेहरबानो, देखो मेरी एक बात गौर से सुनो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। और उम्मीद रखता हूं कि तुम मेरी मोहब्बत पे हमेशा भरोसा रखो। इसकी हिम्मत कैसे हुआ जाके ये सारी बातें करने की? तुम अपने भाई की दुश्मन निकली फरी। आप मुझे ये बताएं अम्मी, मैंने आज तक इसकी कौन सी बात टाली? तुमने किस चीज का बदला लिया है मुझसे? अपनी बहन की वजह से मैं उन लोगों से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा। उन लोगों के सामने मैं नाकाबिले एतबार बन गया। हाँ तो भाई, आप लोग की भलाई चाह रही थी मैं तो। अगर आप लोग इस घर में तबाही लाना चाहते तो मैं क्या कर सकती हूँ? हमारे लाड प्यार ने इसे बिगाड़ा है और अब हमें इसे सुधारना होगा। लेकिन अम्मी, आप ये तो देखें कि जबान किस किस्म की इस्तेमाल कर रही है।
अगर वो लोग हमसे पूछे बगैर इनकार कर देते तो? अच्छा, तुम फिक्र मत करो, मैं उससे सख्ती से समझाऊंगी, आइंदा नहीं करेगी ऐसा। देख लें अम्मी। तुम मुतमईन रहो बेटा। देखा आपने भाई के तेवर, जब मोहतरमा आ जाएंगी तो फिर क्या होगा? मैं तो आप लोग को ही भला कर रही थी, आप खुद ही सोचे। ऐसी लड़की जो राह चलते को फांस लेती है, वो क्या एक सेकंड भी भाई को यहाँ टिकने देगी? अपने साथ ले जाएगी। हम तरस जाएंगे भाई की शक्ल देखने को। लगता है तुम्हारी समझ में मेरी उस दिन वाली बात नहीं आई। तुम्हें समझाने के बजाय मुझे अमली तौर पे ही कुछ करना होगा। ठीक है, जो तुम चाहती हो हम वही करेंगे, लेकिन फिर तुम्हें भी वही करना होगा जो मैं और उमर चाहेंगे। मैं अभी अमीना को कॉल करती हूँ। अम्मी, आप ये क्या कर रही हैं? मैं कभी भी हसन से शादी नहीं करूंगी। ठीक है, करवा ले अपने बेटे की शादी जहां वो चाहता है, आप ही भुगतेंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। मेरा फोन करना बुरा तो नहीं लगा तुम्हें? आई एम सॉरी। अरे माफी मांगने के लिए तो मैंने तुम्हें फोन किया। मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। मेहरबानो, दरअसल फरी बहुत लाडली है और अब्बू की डेथ के बाद तो और भी ज़्यादा सेंसिटिव हो गई, इसलिए हमने कभी उसे किसी चीज़ से रोका नहीं है कि उसे एहसास ना हो। लेकिन बात इस हद तक आगे चली जाएगी इसका मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। और जहाँ तक आयशा की बात है तो वो मेरे लिए बिल्कुल फरी जैसी है। अगर मैं उससे शादी का ख्वाहिशमंद होता ना तो मेरे लिए ये बिल्कुल भी मसला नहीं था। जी। कोई तो बात करो। मैं जानता हूँ तुम बहुत हर्ट हो। फरी ने बहुत बड़ी गलती की। मुझे आप पर भरोसा है और इस भरोसे को यूं ही कायम रखना। अच्छा, प्लीज ये रोना तो बंद करो। मैं अब रो नहीं रही। एक बात पूछूं, तुम्हें मुझ पे यकीन तो है ना? जी। तो फिर सब कुछ बोल दो। सिर्फ ये याद रखो कि तुम सिर्फ चंद दिन मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बन गई। दुनिया के सबसे खुशकिस्मत तरीन इंसान समझता हूं। तुम्हें एक पल में मैंने देखा और दूसरे पल में बात। कुदरत को जिसे मिलाना हो वो किसी न किसी तरह रास्ता बना ही देती है। ठीक है, हमें वाकई मिलना तभी तो इतने इत्तेफाक़ात हो। तुम जहाँ भी होती थी मैं वहीं पे पहुंच जाता। अच्छा, मैं अब फोन रखती हूँ, अम्मी को दवाई भी देनी है। अपना ख्याल रखो। जी, शब खैर।
मेरी समझ में नहीं आता बेटा, तुम क्यों इतने लापरवाह हो? चीजें संभाल के क्यों नहीं रखते? मम्मी मैंने शायद साइड टेबल पे रखा था, मिल ही नहीं रहा। शायद। अभी तो तुम्हें यह भी याद नहीं कि तुमने रखा कहाँ था। अपनी याददाश्त का तो ये हाल है और मुझसे पूछ रहे हो। आपको पता तो है अम्मी, मैं भूल जाता हूँ। फरी बेटा तुम जरा देखो। आप लोगों ने मेरी मुझे कैसे मिलेगी? अरे बाबा देखो तो सही जाके। क्या अम्मी, आप लोगों को तो बस बहाना चाहिए कुछ ना कुछ छुपाने का या कुछ घुमाने का, और फिर मेरे पीछे पड़ जाता है मुझे परेशान करने के लिए। तुम नाश्ता करो बेटा, चीज घर से कहीं नहीं जा सकती। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। जीती रहो बेटा, आ गई। जी अम्मी। ले आई सब कुछ? अम्मी वो बाकी सारा सामान ले आई हूँ, बस वो रह गई हैं चूड़ियाँ जो आपने कही थी। नहीं अम्मी रहने देना। चलो कोई बात नहीं, कल मिसपा ले आएगी। नहीं मिला। तुम्हें भी नहीं मिला? अम्मी मेरे लिए वो वॉलेट बहुत इंपॉर्टेंट था। मेरा आईडी कार्ड, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब कुछ तो उसी में था। ठीक है मैं खुद देखती। आप ऑफिस में तो नहीं छोड़ा है? मैं घर लेकर आया था फरी। तो फिर आपने गाड़ी में गिरा दी होगी, गाड़ी में चेक करें आप। पता नहीं कहाँ रख दिया, गाड़ी में जाके चेक कर। अम्मी अभी टेलर के पास जाना है, उसने भी 2 कमीजें देनी है। वो मैं चली जाऊंगी। बस बेटा कल तुम्हारी माइयों की रस्म है, कल तुम कहीं नहीं जाओगी, सुन लिया? सारा दिन आराम करोगी। चेहरा देखो अपना कितना उतरा हुआ है, थकी हुई लग रही है। ठीक है अम्मी, जैसे आपकी मर्जी है। अल्लाह तुम्हें 2 जहां की खुशियों से नवाजे। अम्मी आपके बगैर कैसे? बेटा ये तो दुनिया का दस्तूर है, हर बेटी को अपने माँ बाप से जुदा होना पड़ता है। देखो वो माँ जो अपनी बच्चों की जुदाई पल भर के लिए भी बर्दाश्त नहीं करती ना, वो भी अपनी बच्ची को खुशी खुशी अपने हाथों से रुखसत करे। अरे भाई आपके भाई की मेहंदी है, आप शिरकत नहीं कर रही? जी नहीं, मुझे फजूल की रस्में नहीं पसंद। फरिया, ओह तो यहाँ शादी भी हो गई और तुमने मुझे बताया भी नहीं?
नहीं, मैं आयशा मैं तुम्हें बताने वाली थी। क्या बताने वाली थी? ये कि मैं भाभी ले आई हूँ, आके देख लो। देखो आयशा, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ इस शादी से। तुम खुश हो ना हो, माय फुट, लेकिन जो तुमने मेरे साथ किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। यू प्लेड विथ माय फीलिंग्स। देखो आयशा, मेरी बात सुनो। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, यहाँ तक कि भाई से ये भी कह दिया कि मैं शादी में बिल्कुल शरीक नहीं होंगी, लेकिन ये मेहरबानों की बच्ची पता नहीं कहाँ से आ टपकी है। अब देखना, मेरा एक ही मिशन होगा, इसको तलाक दिलवाना और घर से निकलवाना। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि भाई ही खुद इसे घर से निकालेंगे। शट अप फरिया, जस्ट शट अप। मैं इतनी गिरी पड़ी लड़की नहीं हूँ जो एक तलाक याफ्ता आदमी से शादी कर लूँ। तुम्हें क्या लगता है मुझे रिश्तों की कमी है? नहीं नहीं आयशा, मुझे पता है कि तुम तो लाखों में एक हो, और तभी तो मैं तुम्हें अपनी भाभी बनाना चाहती थी, बल्कि अभी भी चाहती हूँ। तुम बस देखना, मैं इसको ना ऐसा घर से निकलवाऊंगी और फिर तुम ही इस घर में आओगी और तुम ही इस घर की दुल्हन बनोगी। मेरी बात का यकीन करो। मेहरबानो, तुम मेरी बेइज्जती का बाइस बन गई हो। अब मैं तुम्हें तलाक दिलवा के ही रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। माशाल्लाह माशाल्लाह आंटी, मेहरबानो इतनी प्यारी लग रही थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। अल्लाह नजरे बद से बचाए मेरी बच्ची को। पता है, बार बार आप ही का पूछ रही थी, उन्होंने खाना खाया है कि नहीं खाया, उनकी तबीयत कैसी थी, मेडिसिन ली कि नहीं ली। अरे मैं तो उसे साथ ही लाना चाह रही थी और उसकी सास ने मना कर दिया कि उमर के साथ ही जाएगी, और उमर भी बोला कि मुझे आंटी से मिलना है तो हम दोनों साथ ही आएंगे। अच्छा किया जो तुम साथ नहीं लाई, बहुत रह ली मेरे साथ। अब वही उसका घर है, वहीं रहे, वहीं दिल लगाए अपना। रोज रोज मुझे मिलने आ जाएगी तो ससुराल में खाक दिल लगेगा उसका, ना वहाँ का माहौल समझ पाएगी, ना उन लोगों में घुल मिल पाएगी। बस मुझसे दूर रहेगी ना, तभी उन्हें समझ सकेगी। फैसा आंटी, मेहरबानो की सास बहुत अच्छी हैं। पता है, हमसे बहुत अच्छे से मिली और मेहरबानो का भी बहुत ख्याल रखेगी। बस नन जरा सी नकचनी थी, पता है खाने पीने में इतने नखरे दिखा रही थी। छोटी है ना, लाड प्यार में पली होगी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, ज्यादा बातें मत बनाओ, जाके आंटी के लिए कुछ खाने को लाओ। अच्छा माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हैं। पहन लो बेटा सारी चूड़ियां, नई नई दुल्हन हो, अच्छी लगेंगी। अब तो जमाने ही बदल गए बेटा। हमारे जमाने में चौथी तक दुल्हन नाक से नथ भी नहीं उतार सकती थी, और चूड़ियां तो सुहाग की निशानी समझी जाती थी। शौहर के जिंदा होते हुए अगर कोई लड़की अपनी चूड़ियां पहननी भूल गई या उसने उतार के रख दी तो तौबा तौबा, ऐसी लान तान होती थी पूरे खानदान से कि मत पूछो। बहुत मुश्किल रस्में होती थी। हाँ बेटा, अब तो इन सब चीजों को जहालत समझा जाता है, लेकिन भाई हमें तो ये रस्मों रिवाज दिलो जान से ज्यादा अजीज थे। अच्छा चलो तुम आ जाओ अब, शाबाश। उमर कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चलो शाबाश। या अल्लाह। अरे हाँ बेटा, याद आया, अपने जेवर का बहुत ख्याल रखना। वहां जाओगी ना अम्मी की तरफ, कोई काम काज करो, बर्तन वर्तन धो तो सिंक पे ना छोड़ देना, उतार के अपने पर्स में एहतियात से रख लेना। आजकल के बच्चे बहुत लापरवाह हैं भाई, समझाना पड़ता है। जल्दी से आ जाओ। जी अम्मी, मैं बस अभी आई। तेरा ऑमलेट का है? बेटा ऑमलेट नहीं बनाया मैंने, आज यही खा लो। मुझे नहीं खाना, मुझे ऑमलेट चाहिए। तो फिर खुद बना लो जाके। अम्मी आपको पता है मैं नहीं बना सकती और ना मुझे बनाना है। परी मैं बहुत थक गई हूँ बेटा। तो आपने अमीरन को छुट्टी क्यों दी? उसे तो आज बहुत तेज बुखार था, वो चली गई। परी बिहेव योरसेल्फ, यही खा लो आज। भाई आपकी शादी को सिर्फ 2 दिन हुए हैं, आप ऑलरेडी मुझ पे चिल्लाने लगे, इतने बदल गए। तुम्हें हो क्या गया? किसी और का नहीं तो कम से कम अम्मी का ही ख्याल कर लो, थकी हुई हम। हाँ, सब इनका ख्याल रखो, मेरा कोई ख्याल ना रखे। अम्मी भी मुझ पे चिल्ला रही है और आप भी। तौबा है,
इस जिद्दी लड़की से कोई जीत नहीं सकता। अम्मी अब रहने देना, मैं बना लेती हूँ खागी ना। आपको तो पहले बनाना चाहिए था। बातें थी प्यासी हर तरह